भाग के बारे में पढ़ा था। 4 भाग होते हैं, तो ये कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, उमंग, जायम। ये हम लोगों ने देखा था कि 4 भाग होते हैं। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल से देख लेंगे कि ये पुष्प में कहाँ लगे रहते हैं, ठीक है, और इनके लगने का क्रम क्या होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको थोड़ा थोड़ा लिख दूँगी। आपके बुक में सारी चीज़ें दी हैं, पढ़ना आपको है, नोट बनाना है 2-2 लाइन का। जितने भी हेडिंग्स होंगे उन हेडिंग्स के सामने 2-2 लाइन की उसके बारे में आपको डेफिनेशन उसकी या व्याख्या उसके बारे में लिखना होगा, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे लिखना होगा और ये आपको बिल्कुल करना है, ठीक है। चलिए, तो हमारा है पहला, पुष्प के भाग होते हैं 4, कैलिक्स, कोरोला, उमंग, जायम, ठीक है। तो कैलिक्स क्या होता है, कोरोला क्या होता है, ये सब क्या होता है देख लेते हैं। सबसे पहले कैलिक्स, ये सबसे बाहर होता है, इसको कहते हैं बाहर या बाहर, हरे कलर का। कैलिक्स क्या है, बाहर उनका सबसे बाहरी आवरण। अगर हम एक फूल को तोड़ते हैं तो जो सबसे बाहरी आवरण उसका होता है ग्रीन कलर का, पत्ते 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 लीफ जैसी संरचना होती है, वो आपका कैलिक्स होता है, ठीक है। उसके झुंड को कहते हैं कैलिक्स और उसके एक पार्ट को कहते हैं सेपल, ठीक है। मतलब अगर एक पार्ट उसका फोल्ड है तो उसको कहते हैं सेपल। सिंगुलर होता है, प्लूरल क्या है कैलिक्स, सिंगुलर क्या है सेपल। अब आते हैं कोरोला। कोरोला क्या है, इसको कहते हैं दल। ये क्या होता है, रंगीन, और इसका सिंगुलर क्या होता है पेटल। सुना होगा आप लोगों ने रोज पेटल, गुड़हल पेटल, ठीक है। तो ये जो सारे जो कलर्ड पार्ट होता है फूल का वो आपका होता है कोरोला और उसका सिंगुलर होता है पेटल, सिंगुलर पेटल, और इसको कहते हैं दल। यानी कि कैलिक्स के जस्ट बाद आपका आता है कोरोला, पहले ग्रीन फिर कलर। अब आपका आता है उमंग। तंतु तथा परागकोश। क्या होता है, तंतु होता है, तंतु, दूसरा परागकोश। तंतु तथा परागकोश ये आपके उमंग के भाग हैं। तंतु को क्या कहते हैं, फिलामेंट। वो एंथर कहते हैं, एक बार देख लीजिए, एंथर कहते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें उमंग का तो कुछ इस तरह से संरचना होती है। ये आपका क्या है, तंतु, और ये आपका क्या है, परागकोश। परागकोश जो होता है कि ये क्या, 2 लोब होते हैं, 2 लोब, ठीक है, 2 लोब होते हैं और हर लोब में 2 खाने होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और इसमें क्या होता है, परागकण, परागकण। तो ये होगा आपका उमंग, जो क्या है, नर जननांग है, किसका, फ्लावर का, नर मेल सेक्स पार्ट है ये, ठीक है। और इसका अगर हम डिवीजन करें तो तंतु और परागकोश, ये आपका तंतु है, ये परागकोश है, इसको एंथर कहते हैं, इसको फिलामेंट कहते हैं। परागकोश जो होता है वो आपका 2 लोब होता है, करेक्टिव लिंक से ये इससे जुड़ा होता है, और सभी एक लोब जो होता है वो उसके 2 भाग होते हैं, और इसमें क्या होते हैं, परागकण भरे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका उमंग। अब आपका
जायांग। जायांग के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? वर्टिका, वर्टिका तथा अंडाशय। ठीक है, ये क्या होता है आपका? मानव जनन। ठीक है, वर्टिका, वर्टिका, अंडाशय। देखते हैं इसको, अगर हम फिगर से देखें, ये आपका है वर्टिका। ये है आपका वर्टिका, और ये जो है अंडाशय। तो ये आपका क्या है? जायांग यानी कि स्त्री केसर, और उसको कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर, पुमंग को कहते हैं पुंकेसर, और इसको कहते हैं जायांग को कहते हैं स्त्री केसर। तो पुमंग और जायांग आपने जान लिया। हम लोगों ने देखा फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं बेसिकली, कौन कौन से? कैलिक्स, कोरोला, पुमंग, जायांग, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर। ठीक है, स्त्री केसर क्या होता है देखा हमने, और पुंकेसर क्या होता है ये भी देखा हमने। अगर आपसे कोई कहे, अब इसमें और सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पढ़नी, इतना आप लोगों ने देख लिया है, बेसिक है ये। उसके बाद से आपको बुक पढ़नी है। ठीक है, बुक पढ़ने के बाद आप इसके अरेंजमेंट को देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे कैसे अरेंज हैं। जैसे अगर हम कैलिक्स को देखें, कोरोला को, तो कोरोला क्या है? दल है, रंगीन होता है, और इसका सिंगुलर क्या होता है? पेटल होता है। उसके बाद से अगर कोरोला के अरेंजमेंट को हम देखें, कोरोला और कैलिक्स के अरेंजमेंट को देखें हम, तो उसको कहते हैं पुष्पदल विन्यास। पुष्पदल विन्यास मतलब पुष्पों के दलों का अरेंजमेंट कैसे है, विन्यास कैसे है, कैसे लगे हैं फूल में, ये कहलाता है आपका पुष्पदल विन्यास। तो पुष्पकली के उसी चक्र में अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्य दल अथवा दल के लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्पदल विन्यास। यानी पुष्प में बाह्य दल और दल के लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्पदल विन्यास कहते हैं। पुष्प में बाह्य दल और दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। ठीक है, ये आपके पुष्पदल विन्यास जो होते हैं वो अगर हम इसका देखें तो आपका कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछादी और वैक्जीनरी। बुक में डायग्राम दिया है, आप इसको देख लेंगे और उसको पढ़ लेंगे। जैसे कि एक का समझा दे रही हूँ मैं, कोर स्पर्शी, वैसे ही आप अन्य का भी पढ़ लेंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे थे? पुष्पदल विन्यास की। चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपको देखना है कौन सा? कोर स्पर्शी। ये आपका बुक में पेज नंबर 74 पे दिया होता है। कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी। इसमें क्या होता है? फ्लावर्स जो होते हैं, फ्लावर का जो पेटल होता है, पेटल यानी अभी हम लोगों ने देखा कि जो कोरोला होता है, कोरोला के सिंगुलर को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। तो अगर हम कोरोला को अगर फूल का आप रंगीन पार्ट देखें तो उसमें कुछ फूल में इस तरीके से कुछ मान लीजिए चार पेटल है इसमें। ठीक है, चार पेटल होने से क्या बताया आपने? कोरोला बनाया, यानी कि दल, और वो एक दूसरे को कोर से स्पर्श करते हैं। ये देखिए कोर है, हर पेटल का एक कोर। तो अगर हम लाइन डायग्राम बनाते हैं तो इसको हम पेटल कैसे बनाते हैं?
तो ये कोर जो जहाँ टच करता है इसी को कहते हैं कोर स्पर्शी। कोर से छू रहा है, कोर से छू रहा है, कोई अंदर बाहर नहीं है, सब एक दूसरे को समान स्तर पे अगर डॉटेड लाइन से है तो छू रहे हैं, तो इसी को कहते हैं कोर स्पर्शी अरेंजमेंट। ये है आपका पुष्पदल विन्यास के विभिन्न प्रकार। तो ये आपका कोर स्पर्शी, व्यावर्तित, कोरछापी, वैक्जिलरी, ये आप लोगों को पढ़ लेना है। अब हम लोग आते हैं बीजांड न्यास क्या होता है। बीजांड न्यास अंडाशय, जो अभी हम लोगों ने देखा स्त्री केसर का पार्ट, ये आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मत करिएगा, देख लीजिएगा, दो लाइन का नोट्स बनाना है, बनाना है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बीजांड न्यास। अगर हम लोग देखें जायांग की संरचना देख रहे थे, किस तरह की संरचना थी, कुछ इस तरह की। ये आपका अंडाशय है। अंडाशय में बीज लगने के क्रम को क्या कहते हैं, बीजांड न्यास, ठीक है। तो अंडाशय में बीज लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं, बीजांड न्यास, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन इजी है, देख लीजिएगा। ये आपका बेसिकली 5 तरह का होता है, आपकी बुक में 5 तरह का होता है, आगे जाएंगे तो और भी ज़्यादा मिलेगा पढ़ने को, लेकिन अभी आप लोग 5 ही पढ़िए। और ये पांचों आपके बुक में पेज नंबर 75 पे दिया हुआ है। बीजांड न्यास के प्रकार एक समझा देती हूँ, वैसे ही करके आपको सारा देख के लिख लेना एक एक लाइन में। तो सबसे पहला है सीमांत। बीजांड न्यास यानी कि बीज लगने के, अंडाशय में बीज के लगने के क्रम, ठीक है, बीजांड न्यास कहते हैं। तो सीमांत बीज प्रेजेंटेशन कैसा होता है, सीमांत वाला प्रेजेंटेशन कैसा होता है, आप लोगों ने मटर देखा होगा, मटर देखा होगा। यहाँ पे क्या होता है, ऐसे आपके बीज लगे रहते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, प्लेसेंटा। सीमांत मतलब सीमांत के अंत पे लगे हुए, ठीक है, मटर। तो ये आपका किसका उदाहरण है, सीमांत का। ऐसे ही और दिया है आपके में, स्तंभीय, भित्तीय, मुक्त स्तंभीय, आधारी। स्तंभीय मतलब क्या है, स्तंभ में लगे हुए, मतलब सेंटर से, एक स्तंभ से लगे हुए हैं, सेंटर में स्तंभ से लगे हुए हैं। भित्तीय मतलब कि भित्ति परिधीय क्षेत्र से लगे हैं, परिधीय क्षेत्र से। जैसे आप देख रहे हैं ये भित्ति, अगर ये है तो यहाँ से अगर लगे होंगे तो भित्ति, यहाँ से लगे होंगे और खानों में लगे होंगे तो आपका क्या होगा, स्तंभीय। मुक्त स्तंभीय यानी कि सेंटर से ही लगे हैं लेकिन खाने नहीं, मुक्त है, ये यहाँ लगे हैं इस तरीके से, खाने नहीं है, मतलब खानों में डिवाइड नहीं है, तो ये क्या है आपका मुक्त स्तंभीय। अगर खानों में डिवाइड है तो स्तंभीय। ये आप लोग देख लीजिएगा, इजी है ये भी, याद करना है बस आपको। आधारी यानी कि बेसल से एक लगा रहता है। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, फूल, सॉरी फल। फल क्या होता है, फल क्या होता है, फल क्या होता है, एक परिपक्व अंडाशय होता है, परिपक्व अंडाशय। तो हम लोगों ने अभी देखा कि अंडाशय क्या होता है, अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होते हैं, बीज होते हैं, ठीक है। और जब वही अंडाशय परिपक्व हो जाता है तो वो फल का निर्माण कर देता है, ठीक है। और ये क्या होता है, निषेचन के बाद विकसित होता है, मतलब कि ये आपका है आपका फिलामेंट, सॉरी उमंग, ठीक है। उमंग का ये जो होता है आपका एंथर, ये पट्टा है जिससे क्या होते हैं, परागकण बाहर निकलते हैं, ठीक है। परागकण बाहर निकलते हैं और ये आपका क्या होते हैं, स्त्री केसर में आके यहाँ पे लगते हैं, यहाँ पे आके लगते हैं, फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब ये वॉल गल जाती है और फिर परागकण अंदर आते हैं और यहाँ अंडाशय में क्या होता है, बीजांड होता है, और बीजांड आके यहाँ पे क्या होता है, निषेचन होता है, और निषेचन के बाद क्या होता है, आपका फल का निर्माण होता है। आपको समझ में आ गया होगा कि फल का निर्माण कैसे होता है। अगर हम फल की बात करते हैं तो फल में क्या होती है, एक भित्ति होती है, फल भित्ति, तथा बीज होता है फल। अगर हम एक आप लोगों ने सुना होगा ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट,
फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है आपका भित्ति, फल भित्ति और बीज होते हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, फल भित्ति और फल के भाग क्या होते हैं, फल भित्ति और बीज। अगर इसमें आपका डायग्राम दिया है पेज नंबर 76 पे, तो ये देख लीजिएगा, फल हो जाएगा आपका। फिर आते हैं हम लोग बीज पे। बीज क्या होता है, देखिए मैं आप लोग को डायग्राम बना के समझा दे रही हूँ। आप लोग इसको पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये समझ में भी नहीं आएगा, ये चैप्टर टफ है ये, ठीक है। और इसके एक एक टर्म्स बुक के एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें, तो देखते रहिएगा। बीज, हम लोग बीज की बात करते हैं। निषेचन के बाद बीजांड से बीज बनता है, ठीक है। अंडाशय से, पूरा अंडाशय से क्या बनता है, फल, और बीजांड से क्या बनता है, बीज। समझ में आया। जैसे ये है आपका अंडाशय, और इसी अंडाशय में लगा होता है आपका बीजांड। हम लोग बीजांड पढ़ेंगे। बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। इसी बीजांड से बनता है बीज, और पूरे अंडाशय से बनता है फल, ठीक है। पूरे अंडाशय से फल और बीजांड से बीज। बीज कितने प्रकार के होते हैं, बीज में क्या होता है देख लेते हैं। बीज में भ्रूण होता है, बीजावरण होता है और भ्रूण होता है। बीज की बात अगर हम करें तो इसमें बीजावरण और भ्रूण दो चीजें होती हैं बीज में। बीजावरण मतलब जो बीज का आवरण होता है, और उसके अंदर बीजावरण को हटाएंगे तो उसके अंदर एम्ब्रियो या भ्रूण होता है, ठीक है। अब भ्रूण में क्या होता है, भ्रूण में एक मूलांकुर होता है, परांकुर होता है। आपको पता है मूलांकुर से क्या बनता है, जड़, और परांकुर से क्या बनता है, तना, ठीक है। भ्रूणीय अक्ष तथा एक अथवा दो बीज पत्र, ठीक है। तो क्या होता है, भ्रूण में मूलांकुर होता है। अगर हम भ्रूण को देखें फिर फर्दर डिवाइड करें तो क्या होता है, इसमें मूलांकुर, इसी में आपका परांकुर भी होता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, भ्रूणीय अक्ष होता है, भ्रूणीय अक्ष और बीज पत्र, बीज पत्र। तो बीज क्या होता है, बीज कहाँ से बनता है, बीजांड से बनता है। बीज की अगर हम बात करें तो सिंगल बीज की, तो उसमें क्या होता है, बीजावरण होता है, भ्रूण होता है, ठीक है। अगर हम भ्रूण की बात करें, बीजावरण के अंदर जो भ्रूण होता है तो उसमें क्या होता है, मूलांकुर, परांकुर, भ्रूणीय अक्ष और बीज पत्र। संरचना से देख लेते हैं, क्लियर होता है। बीज पत्र आपका एक हो सकता है या दो हो सकता है। अगर बीज पत्र एक होता है तो उसको कहते हैं एक बीज पत्री, और बीज पत्र अगर दो होता है तो उसको कहते हैं द्विबीजपत्री, ठीक है। देखते हैं, मान लीजिए आपकी बुक में एक संरचना दी है चने की, देखिए डायग्राम थोड़ा सा खराब बनेगा तो उसको मन से मान लीजिएगा। अगर ये चना माने, चने में आपके दो बीज पत्र होते हैं, ठीक है, एक दो बीज पत्र होते हैं। और यहाँ आप चने का अगर आप आवरण लिखा है, जो छिलका होता है वो यहाँ लिखा है बीजावरण, और बीजावरण के अंदर क्या है, भ्रूण, ठीक है। और यहाँ पे आपको टिक पे उसके दिखेगा कुछ इस तरह की संरचना, कौन सी, जब आप चना दिखाते हैं तो देखते होंगे कौन सी संरचना, यही आपका परांकुर, छोटांकुर सब वहीं से होता है। मतलब अगर आप जर्मिनेट होता है, चने का बीज अगर जर्मिनेट करते हैं तो यहीं से आपका निकलता है, आपका जड़, तना सब यहीं से निकलता है। अगर हम इसका एक्सिस काट लेते हैं, ठीक है, डिवीजन मतलब इसके भाग को देखें तो क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे। ये आपका क्या है, बीज पत्र है, दो बीज पत्र चने में, द्विबीजपत्री, ठीक है। और क्या है आपका परांकुर और मूलांकुर। ये आपका मूलांकुर नीचे जो है, इससे क्या होता है, जड़, और ये परांकुर, इससे क्या होता है, शूट। तो ये हो गया आपका पूरा बीज। बीज दो तरह के होते हैं आपके, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो ये आपको पढ़ लीजिएगा, बीजपत्र की संरचना हो गई।
अब हम क्या पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आप क्या पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण फैमिली दी हुई है आपके में, ये हम पढ़ेंगे। इसको बेसिकली आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं तो इसको जल्दी जल्दी करके हम लोग खत्म कर देंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।